हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कैसा ड्रेस हमने रेडी किया है, वो भी अंडर बजट में। ये ड्रेस का फैब्रिक जो है ये लॉन फैब्रिक है और सेल्फ प्रिंट फैब्रिक है, शर्ट एंड ट्राउज़र का। इसके ऊपर ये जो एसेसरीज है ना, ये हमने यूज़ करनी है। तो ये दो तरह की लैस है, एक है कटदाने वाली और ये पाइपिंग है, डोरी पाइपिंग जिसे बोलते हैं वो है, और ये कट वर्क वाली जिगजैग वाली भी गोटे वाली लैस है। इन चीज़ों के साथ हमने अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना है। ये मैंने स्केचिंग कर ली थी। ये इसकी शर्ट है। शर्ट के पैनल पे हमने ये जो कट वर्क वाली है ना, जिगजैग वाली, ये यूज़ करेंगे। ये लगानी है आपने, और साइड जो नीचे दामन पे है ना, वो आपने लगानी है, और आस्तीन पे लगानी है कटदाने वाली लैस, ये वाली जो है। ये लेंथ है, लेंथ हमने 14 इंचेस रखनी है, विड्थ हमने रखनी है 22 इंचेस, ठीक है। ये इसके नेक पे भी हमने ये डोरी जो है ना जिगजैग वाली, यही लगानी है। तो ये इसका नेक है, ये मैंने आपको साथ वीडियो अटैच करके दिखाई है कि इस तरह का ड्रेस हमने डिज़ाइन करना है, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो आप के साथ शेयर करूँगी। ये इसका ट्राउज़र है, सिंपल ट्राउज़र हमने स्टिच करना है। तो सबसे पहले आपने शर्ट की जो विड्थ है ना, वो 24 इंचेस कटिंग कर देनी है, और विड्थ लेंथ जो है वो आपने 14 इंचेस कटिंग कर देनी है, ठीक है। और अलग अलग फैब्रिक को कट करके तो प्रेस कर देना है, ठीक है। अब ये जो फ्रंट और बैक का हमने पीस कटिंग किया था ना, ये वो है। तो ये इसकी मार्किंग है, 7.5 इंच आपने तीरा रखना है, 8 इंच आपने रखना है कंधे की लेंथ, फिर आपने हाफ इंच या 1 इंच जो है डाउन कर देना है। तो 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लगा के, तो ये यहाँ से आपने डीप कटिंग कर देनी है, फ्रंट और बैक है, ठीक है। अब चेस्ट जो है आपने 10 इंच रखनी है, और यहाँ पे आपने 9.5 इंच कमर रखनी है, और 11 इंच आपने हिप रखनी है। शर्ट की मार्किंग डन हो चुकी है। अब आपने अलाउंस जो है ना वो 1.5 इंच रख के, तो फिर आपने कटिंग इसको कर देना है। अब इसको कर देना आपने कटिंग। तो ये शर्ट की इतनी सी मार्किंग है और इतना सा ही काम है, तो बहुत इजी है शर्ट को कटिंग करना, और आप अपना ड्रेस खुद स्टिच कर सकते हैं घर में इस वीडियो को देख के। तो सिलाई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप काम करना चाहते हैं या आपका दिल चाहता है तो आप कर सकते हैं काम इजीली। तो आपने मुझे बताना है कि आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है, और आगे भी आपको मैं इसी तरह डिज़ाइनिंग जो है ना शेयर करती रहूँगी अच्छी अच्छी। ये इसकी आस्तीन थी। आस्तीन की जो लेंथ है ना, वो आपने 21 इंच या एंड हाफ पॉइंट रख देनी है, और यहाँ पे जो कंधा है ना, वो आपने रख देना है 10 इंच, और आपने 3.5 इंच डाउन करके, तो फिर आपने इसको शेप दे देनी है। आगे से जो बॉटम है वो आपने 8 इंच रखना है। फिर आपने इसको ऐसे इंच टिप के साथ ना तिरछा जो है ना वो रख के तो मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इसको आपने कर देना है कटिंग। ये आस्तीन की कटिंग है, ये भी देखें इजी है तरीका कटिंग का। तो आप इस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था जब स्टिच हो गया था। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम करेंगे ट्राउज़र की कटिंग। ये भी मैंने सिंपल ट्राउज़र कटिंग किया है, इसका कोई वो नहीं था जैसे कोई तरीकाकार, तो इस वजह से मैंने आपके साथ इसकी कटिंग मार्किंग जो है ना वो शेयर नहीं की। तो ऐसे सिंपल सा आप अपना ट्राउज़र रख के तो कटिंग कर सकते हैं। अब ये नेक है, नेक स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो नेक की जो विड्थ है ना वो हमने 7 इंच ली थी। लेंथ जो है ना वो आपने 7 इंच एंड 2 पॉइंट रख देनी है, ठीक है। 2 पॉइंट जो है आगे आपने यहाँ पे ये जो इसकी गुलाई की थी, यहाँ पे भी आपने 2 इंच से 2 पॉइंट से ज़्यादा रख देने हैं, और यहाँ से आपने रखना है 2.5 इंच। ये नेक की मार्किंग है। फिर इसको आपने कर देना है कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर आपने ऐसे साइड से जो फैब्रिक है ना वो फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद आपने शर्ट के साथ इसको कर देना है अटैच। फ्यूजिंग के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। इसके ऊपर आपने नहीं सिलाई लगानी,
ना थोड़ी सी हटा के सिलाई लगानी है। फिर आपने कटिंग कर देना फैब्रिक कटिंग करने के बाद आपने कट्स लाजमी लगाने हैं। फिर इसको सीधा करके तो इसको प्रेस कर लें। प्रेसिंग बहुत ज़रूरी होती है स्टिचिंग में। जितनी आप प्रेसिंग करते जाएंगे आपकी डिज़ाइनिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अब ये जो कट वर्क वाली लेस थी गोटे वाली, तो ये आपने लगा देनी है ऐसे, और साइड पैनल पे आपने यहाँ पे अटैच कर देनी ऊपर रख के। आप यहाँ पे जॉइंट लेस भी अटैच कर सकते हैं। देन पहले हम नेक के ऊपर अटैच कर लेते हैं, फिर आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। ये जो ज़िगज़ैग हमने साइड पैनल पे लगाई है, डिस्टेंस रखेंगे ना इसका, वो हम रखेंगे 10 इंच। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉर्नर को अच्छी तरह बनाना है। आपने स्टॉप करके सुई को, फिर आपने इसकी नोक जो है अच्छी तरह बनानी है। इजी है बनाना। ऐसे ही आपने सारे नेक पे लगा लेनी है। ये नेक पे लग गई है। इसके बाद आपने पैनल पे लगा ले। तो ये देखिए पैनल पे भी मैंने लगा ली है। कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे आप जॉइंट लेस भी अटैच कर सकते हैं तो बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन आप कट करके लगाइएगा या वैसे गुम भी लगा सकते हैं। ये मैंने ऊपर रख के लगाई थी तो इतना अच्छा लग रहा था ड्रेस मेरा जब स्टिच हो गया था। इसी तरह आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी इसकी, जैसे फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं उसी तरह। देन मैंने फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे अटैच कर ली है। अब ये कटदाने वाली लेस है तो आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं और मशीन के साथ भी, इसके दोनों तरीके हैं। लेकिन इसकी किनारी जो होती है सिलाई वाली, वो आप देख लीजिएगा कि उस पर मोती वगैरह तो नहीं, अगर हैं तो फिर आप सुई की मदद से लगाएं इसको। लेकिन मैंने इसको ना इसकी किनारे पे नहीं लगी हुई थी, तो मैंने फिर वन साइड बोट पहले लगाया मशीन पे, तो फिर मैंने ये देखे सिलाई के साथ लगा दी है। जैसे पाइपिंग एक साइड से लगाते हैं ना, उसी तरह मैंने इसको अटैच किया है। तो लेस लग के दामन बहुत प्यारा लग रहा था। इसी तरह मैंने आस्तीन पे और दामन पे लगाई है। तो अब आपने ये आस्तीन इसकी अटैच करनी है, तो ऐसे ही आपने एक एक इंच का जो मार्जिन रखा हुआ था सिलाई का, आपने उसी पे सिलाई लगा के तो शर्ट के साथ अटैच कर देने हैं। तो अब देखें फ्रंट बैक पे और आस्तीन जो है ना वो भी अटैच हो गई है। तो कुछ इस तरह इसकी लुक आ रही है। तो कितना प्यारा लग रहा है। सिंपल सा ड्रेस है, तो आप अपनी सिंपल सी ड्रेस डिज़ाइनिंग इस तरह की कर सकते हैं फुल वीडियो वॉच करके। तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरा ड्रेस जो है ना स्टिच का कैसा लगा है। अब ये चाक की डिज़ाइनिंग है। चाक पे आपने जो फिनिशिंग पट्टी है ना वो लगानी है। आपने पहले कटिंग कर लेनी है 1.5 इंच की या 2 इंच की कर ले, 1.5 इंच की सही है। तो फिर आपने ऐसे इसको हाफ इंच यहाँ से हाफ इंच वहाँ से फोल्ड करके दोनों तरफ से, तो फिर 1 इंच की पट्टी जो है वो लग जाएगी। आपने ऐसे इसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर इसकी फाइनल लुक ये है। जिस तरह मैंने आपको नीचे दामन की बताई थी ना, उसी तरह इसका तरीका है कुछ। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक है। आप बताएं मुझे कैसा आपको ड्रेस लगा है स्टिच होके। तो लेकिन सिंपल सा ड्रेस बहुत एलिगेंट सा लग रहा था। और ये देखिए मैंने साइड से भी इसकी कितनी फिनिशिंग के साथ इसको तरपाई वगैरह कर दी है। आप इसी तरह फिनिशिंग के साथ काम किया करें, फिर आपकी स्टिचिंग अच्छी होगी और कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। आप ये जो है ना अपने माइंड में रखिएगा। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। आपको जो है ना ईद से पहले पहले ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिलते रहेंगे। आपने लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना है। और ये इसका ट्राउज़र था सिंपल सा जो मैंने आपको बताया था। इसमें वो कोई कटिंग अलग नहीं थी, सिंपल था। इस वजह से मैंने इसकी आपको कटिंग बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।